हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विजया। आपके साथ में यहाँ पर कुछ केबीएस, एनबीएस और जो आपके एएमआरएस के एग्ज़ाम हैं पुराने जो हुए हैं उनके क्वेश्चंस लेके यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, क्योंकि अभी आपने केबीएस, एनबीएस और एएमआरएस का एग्ज़ाम दे दिया है और आपको पता है कि आपकी टायर 2 के लिए सिलेक्शन होगी या नहीं। ये आपकी देखते हैं कट ऑफ पे ही डिपेंड करता है कि कितनी जाती है। सो उसके लिए ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये मेरे नोट्स थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ही मैंने ये प्रिपेयर करे थे। बट अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा तो उसमें मे बी ये थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करेंगे। बाकी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो हमें उसमें ब्रीफली लिखना पड़ता है, पर ये मेरा थोड़ा सा शॉर्ट होगा क्योंकि उस टाइम मैंने जस्ट मैथड्स को ही देखा था कि क्या क्या होता है, कैसे होगा। सो चलिए देखते हैं। हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, if n is equal to 2 raised to power 3 and 3 raised to power 4 and 7 into 15 raised to power 6, तो हमें यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव ज़ीरोज़ इन एन आर, है ना। इसमें हमारे पास क्या कॉन्सिक्यूटिव ज़ीरोज़ होंगे इसके बारे में पूछा गया था। तो हमारे पास सबसे पहले एन दिया है, आप देख सकते हैं। तो एन को हम ऐसे आप देख सकते हैं, ये दिया है हमारे पास, एन की वैल्यू लिख लिया। उसके बाद हमने कंबाइन कर लिया कि 2 रेज़ टू पावर कितने हैं और 3 कितने जा रहे हैं। ये है जो ये 15 के बनाए हुए हैं हमने फैक्टर 3 और 5, ये आपको पता ही है 15 होता है 3 इंटू 5। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 पावर 6 इंटू 5 पावर 6, है ना। तो यहाँ से 3 पावर 6 2 पावर 3 और 5 पावर 6 है, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या हो गया, ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ से बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास 3 पावर 10 हो गया। और ये था, अब हमें जीरोस निकालनी थी। इट मीन्स हमारे पास कितनी जीरोज आ रही हैं एट द लास्ट। तो हमने क्या करना था, जीरो कैसे बनेगी, यहाँ पर 2 है और हमारे पास 5 है, 2 5 10 होता है। तो हमारे पास 2 पावर 3 है, तो यहाँ से 5 पावर 3 हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 10 पावर 3 बन जाएगा। तो ये कितनी जीरोज हो जाएंगी, 3 जीरोज हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 जीरोज हो जाएगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लास्ट में हमारे पास ये बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसके बाद में ये आंसर आना चाहिए था। तो जब डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे तो उसमें तो हमें ये सारा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा लास्ट तक कि क्या रिजल्ट आया फाइनली। बट हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से हमारे पास 3 जीरोज इतना करके ही हमारा रिजल्ट बन रहा था। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि HCF निकालना था, और कितना है, HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज 210 इंटू 5 प्लस 55x, देन द वैल्यू ऑफ x। तो इस x की वैल्यू निकालनी थी। तो आपको पता है यहाँ से HCF हमारे पास एक तो ये है यूक्लिड डिवीजन मेथड, इस मेथड से निकाल सकते हैं। और आप देखें ये कुछ ज़्यादा हायर क्लासेस का मैथ्स नहीं है, ये हमारे पास है 9th और 10th के जो हमारा NCERT का मैथ है उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस मैंने देखे हैं एग्ज़ाम्स में आते हुए। तो ये अगर हम उनको भी बिल्कुल प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते हैं, तो आपका KBS और NBS का जो टायर 2 होने वाला है उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो अगर आप टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 9th और 10th की NCERT बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए। ऑल कॉन्सेप्ट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है उसमें से। और उसके बाद आप देखिए कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी रहने वाला है। तो यहाँ से देखो, इसमें हमारे पास जब हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे तो बिल्कुल गिवन वगैरह लिख के देंगे, और उसके बाद ये तो सीधा निकाला हुआ है मैंने, तो ये हमारे पास इस तरह से निकला। और ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा के इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, -209 डिवाइड बाय 11। तो ये आई है हमारी वैल्यू। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद देखें, अब ये देखो, ये आपका किस क्लास का क्वेश्चन में है, तो ये है द नंबर √2 प्लस √7 डिवाइड बाय √2 माइनस √7 इज़। तो ये हम बिना सॉल्व किए ही ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है, और जो डिवीज़न है इरेशनल नंबर्स की वो भी क्या होती है, इरेशनल ही होती है। तो अगर आपने पूरा सॉल्व करना है तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में करके कितना आ जाएगा, √2 प्लस √7 डिवाइड बाय √2 प्लस √7। तो इस तरह से बन जाएगा। तो आप इसका आंसर बिल्कुल सॉल्व करके भी लिख सकते हैं और रीज़न भी दे सकते हैं उस क्वेश्चन में कि क्या होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम पूछी गई है।
फंडामेंटल थ्योरम आपका ये 9th क्लास में है आई थिंक। सो वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अगर p हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो हमें ये बताना है एंड इट डिवाइड्स क्यू स्क्वायर और q है ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स हमारे पास जो क्यू स्क्वायर है वो डिवाइड करेगा, p है जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ से देखो 4 है, जैसे q हमारे पास 2 है, पेन नहीं चल रहा है, जैसे ये हमारे पास 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो 2 का स्क्वायर भी क्या करेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इट मीन्स p डिवाइड्स q। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास इस तरह से। आगे हमारे पास देखें तो हमारे पास एक है नॉन रिपीटिंग वाला भी आता है, चूज़ द नंबर विच हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास होता है 2 और हमने 5 का बनाना होता है, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर में बन जाए तो वो बन जाता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो इस फॉर्म में नहीं होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में चले जाते हैं। जैसे हमारे पास इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, तो जैसे देखो 11/80 है, तो हमने 11 अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो हमें क्या करना है, 80 के फैक्टर्स क्रिएट करके हमने देखा है कि ये देखो ये बन गया है, और जितने हमें चाहिए थे उसके साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में आता है, 2 और 5 की फॉर्म में कम्प्लीटली आ रहा है, कुछ भी पावर हो सकती है m और n, बट ये इस फॉर्म में आ गया है। सेकंड देखिए 45/360 है, तो 45/360 में देखिए 45 की भी देख लो और 360 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, 2 × 2 हो जाएगा, तो हमारे पास देखो यहाँ पर 8 रह गया है, 8 रह गया है, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये चीज़ आई है, और हमने देखा है कि ये हमारे पास किस फॉर्म में बन गया है, 2 × 5 पावर mn की फॉर्म में बन गया है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ये 0.2125, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल टर्मिनेट हो गया है 0.125 तक, तो ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद देखिए 63/240 है, तो 63 आप डायरेक्टली यहाँ से डिनोमिनेटर को लेके कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ जो जैसे आपको सही लगता है, ये तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाए हुए हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, जल्दी जल्दी वैसे ही करें 6 4 × 10 करके। तो उसके बाद देखो यहाँ से देखो हमारे पास 2 आ गया है, ये भी 2 × 2 हो जाएगा, और ये 10 है, 10 किस में आ जाता है, 5 के फैक्टर्स में चला जाता है, तो यहाँ से देखो ये बन गया हमारे पास कम्प्लीटली, और जितने मेरे पास यहाँ पर 5 नहीं थे उतने 5 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, तो हमारे पास देखो जो यहाँ पर था इसमें भी क्या था, टर्मिनेटिंग आया था, और इसमें भी क्या है, टर्मिनेटिंग आया है सेकंड में भी, और हमारे पास थर्ड भी क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 1000 की फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तो हमारे पास जो ये बनेगा, अब ये है 93/420, तो 93 का देखो आप क्या बन रहा है, इसमें हमारे पास जो भी इसके फैक्टर्स होंगे अभी भी इस फॉर्म में नहीं जाएंगे, 2 × 5 की फॉर्म में नहीं जाएंगे, और जो 420 है क्योंकि 7 × 6 42 होता है, × 10 हो जाता है, तो यहाँ से यही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पर, तो ये जो 7 आ रहा है इसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग तो नहीं हो सकता, बट ये देखो अब यहाँ पर जब हम इसको डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीज़न करके इस तरह से बन रहा है, और जो ये वाली टर्म है ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये जो बार रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 93/420, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर आउट ऑफ दिस, ये नंबर्स दिए गए हैं हमें, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो आप देखो 233 है जो हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएगा, जबकि जब हम ये किसी के फैक्टर्स में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता ही है हैविंग वन एंड द नंबर एज इटसेल्फ इज अ फैक्टर, वो होना चाहिए जब वो खुद एक होना चाहिए उसका फैक्टर, या फिर नंबर खुद होना चाहिए, तो वो प्राइम फैक्टर्स में आता है ना। और यहाँ से दूसरा मेथड हमारे पास ये भी हो सकता है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और एक मेथड और है कि नियर वाई देखना है हमें कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, और देखना है कि फिर आ रहा है वो उसके करीब या नहीं आ रहा है।
अब देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ से देखो, जैसे अगर हमें बोला गया है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज द एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस 9, देन वैल्यू निकालने हमें अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की। तो अल्फा और बीटा क्या बोला है, पॉलिनोमियल्स के जीरोज है। तो हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल्स के जीरो होते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, जो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं आपको बता ही रही थी कि ये मैंने ऑब्जेक्टिव वे से तैयार किया हुआ था, तो मैंने ब्रीफली नहीं लिखा हुआ है, चीज़ें जस्ट सॉल्व किए हैं उस टाइम पे। सो आप जब ब्रीफली लिखोगे तो उसको में आपने अच्छी तरह से मेंशन करना है कि हमारे पास गिवन ये चीज़ दी हुई है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास एफ एक्स है वो इस तरह से बन गया, और ये हमने क्या कर दिया जी, हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आपने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन मतलब जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर है माइनस पी एक्स है प्लस माइनस क्यू है, और ये साथ में क्या है, माइनस क्यू। अब ये वाली चीज़ बता रही है सम ऑफ द रूट्स, और ये वाला बता रहा है हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स है आपने आगे लिखना है कि सम ऑफ द रूट्स फ्रॉम द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है।